वेलकम टू ECL सेवाली प्राइवेट ITI। मेरा नाम सौरभ प्रधान, वेल्डर इंस्ट्रक्टर। आज का जो टॉपिक है सरफेस गेज। सरफेस गेज जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स सरफेस गेज और एक एडजस्टेबल सरफेस गेज। तो इस सरफेस गेज को काम करने के लिए हम लोगों को सरफेस प्लेट का उपयोग करना पड़ता है। तो ये सरफेस प्लेट एक स्टैंड का ऊपर लगा हुआ है, हम लोग देख पा रहा है। तो ये सरफेस गेज को काम करने के लिए जो सरफेस प्लेट में जो बैठाया है, ये प्लेट का सरफेस समतल ठीक है कि नहीं, उसको हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये प्रक्रिया जो है, सबसे पहले इसका सरफेस हम लोग चेक करेंगे। तो सरफेस चेक करने के लिए हम लोगों को ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस का उपयोग करना पड़ता है। डिवाइस का नाम है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का माध्यम से हम लोग इसका समतल एरिया हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम लोग इसको बीचों बीच बैठाएंगे। तो बीचों बीच बैठाने के बाद इसका स्पिरिट यदि बीचों बीच होता है तो इसका हम लोग जांच करेंगे कि इसका समतल ओके है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहा है कि इसका स्पिरिट बीचों बीच है, तो इसका जो समतल एरिया जो है ये ठीक है। ये रहा सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट जो बनता है ये कास्ट आयरन में बनता है। नेक्स्ट एक चीज़ का उपयोग करना पड़ता है, ये रहा एंगल प्लेट। ये एंगल प्लेट जो रहा, एंगल प्लेट देख पा रहा है हम लोग जस्ट 90 डिग्री एंगल में है। तो ये एंगल प्लेट भी कास्ट आयरन में तैयार होता है। एंगल प्लेट का भी हम लोग उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोगों को उपयोग करना पड़ता है स्टील रूल। स्टील रूल से हम लोगों को मेजरमेंट करना पड़ता है, स्टील रूल का उपयोग करना पड़ता है। बात रहा ये एडजस्टेबल जो सरफेस गेज जो है, गेज का कुछ 5 पार्ट्स होता है, वेरियस टाइप का पार्ट्स होता है। जो पार्ट्स का नाम हम बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ऊपर से यदि हम शुरुआत करेंगे, ये पार्ट्स का नाम हुआ स्पिंडल। स्पिंडल। नेक्स्ट जो रहा ये रहा स्काइबर। स्काइबर के बाद ये रहा सैंक। सैंक के बाद क्लैंपिंग नाट। क्लैंपिंग नाट जो है सैंक को टाइट करके रखता है और स्काइबर एंड स्पिंडल को टाइट करके रखता है। ये रहा क्लैंपिंग नाट। नेक्स्ट ये रहा एडजस्टमेंट नाट, जिसको रॉकर आर्म को, ये रहा रॉकर आर्म, ये रहा रॉकर आर्म। रॉकर आर्म को अप एंड डाउन करता है एंड उसके साथ साथ ये जो स्काइबर जो है, स्काइबर अप एंड डाउन होता है। नेक्स्ट ये रहा बेस। बेस में दो चीज़ हम देख पा रहा है, जिसका नाम हुआ गाइड पिन। गाइड पिन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो देख रहा है ये चीज़, ये वाला पार्ट्स, इसका नाम है भी ग्रुप। जो लेद में हम लोग जब काम करेंगे, लेद में जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे, तो लेद में हम लोगों को सेंटर लोकेट करने के लिए भी ग्रुप का ज़रूरत होता है लेद के लिए। तो देखने में जस्ट भी शेप में लगता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है भी ग्रुप। नेक्स्ट ये जो सरफेस गेज, ये सरफेस गेज हम लोग कौन सा काम के लिए इस्तेमाल करेंगे? सरफेस गेज हम लोग मार्किंग करने के लिए इसको उपयोग करते हैं। तो कोई भी जॉब का ऊपर में मार्किंग करने के लिए हम लोग उपयोग करेंगे, और लेद में राउंड बार को सेंटर करने के लिए हम लोग उपयोग करेंगे। तो हम लोग आज प्रैक्टिकल करेंगे किसका, कि ये जॉब का ऊपर हम लोग मार्किंग करके। तो जॉब का ऊपर मार्किंग करने के लिए ये जो सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट का ऊपर लुब्रिकेशन करना पड़ता है। जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो मोबाइल से हम लोगों को लुब्रिकेट करना पड़ता है, जिसमें ये एंगल प्लेट बढ़िया से चले और सरफेस गेज भी बढ़िया से चल सके। तो इसीलिए इसको लुब्रिकेट करना पड़ता है। नेक्स्ट ये जो स्टील रूल जो है, स्टील रूल को एंगल प्लेट के साथ जस्ट हम लोगों को ये जो ग्रुप देख रहा है, एक ग्रुप में इसी तरह पकड़ना पड़ता है स्टील रूल को। उसके बाद जितना मार्किंग होता है जॉब में, मान लीजिए हमको 10 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर हमको
मेजरमेंट करना पड़ता है। मेजरमेंट करके हम लोग इस जॉब को हम लोग मार्किंग करेंगे। तो 20 मिलीमीटर को मेजरमेंट करने के लिए हमको सबसे पहले ये एडजस्टिंग नाट को हम लोग धीरे धीरे करके डाउन करके 20 mm में हम लोग सेटअप करेंगे। 20 mm में हम लोग सेटअप कर लिए। 20 mm में सेटअप करने के बाद इस जॉब को जस्ट इसी तरह बैठाना पड़ता है। इसी तरह बैठाने के बाद इसको इसी तरह पकड़ के जस्ट लाइक इसी तरह खींचना पड़ता है। तो ये 20 mm मार्किंग हो गया, ये 20 mm मार्किंग हो गया। नेक्स्ट हम यदि 30 mm मार्किंग करना है तो 30 mm मार्किंग करने के लिए ये जो सीधा भाग है, ये सीधा भाग को फिर हम बैठाएंगे, इसी तरह एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा हम लोग इसको आप करके 30 mm को हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। 30 mm जैसे मेजरमेंट हो जाएगा तो इसको फिर हम लोग उसी हिसाब से हम लोग बैठाएंगे, जैसे पहले बैठाए थे वैसे ही बैठा के फिर हम लोग इसको और एक बार लाइनिंग कर लेंगे। तो ये बीच में मेरा 10 mm गैप हो गया। तो इसी तरह हम लोग इसका मार्किंग करेंगे। आज का टॉपिक यही तक। धन्यवाद।